नमस्कार। हैव ए नाइस डे। आज हम बात करेंगे आपसे रिफाल विमान की, इंडियन एयरफोर्स की ताकत की, नई शिक्षा नीति की, और अगर कुछ टाइम बचा तो कोई एक आधी बात और। तो सबसे पहले रिफाल विमान। कल सारा दिन तोता मीडिया व सरकारी मीडिया भी लगे रहे कि रिफाल विमान आ रहे हैं, रिफाल विमान आ रहे हैं, 5 हवाई जहाज आ जाएंगे हमारे पास और हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अब पाकिस्तान थर थर कांपेगा, चाइना डर के मारे अपने बिल में घुस जाएगा। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे तोता मीडिया वाले। तो हकीकत ये है जो मैं बोलने वाला हूं। रिफाल विमान अभी तक किसी भी युद्ध में हमने टेस्ट नहीं किया है। हमें नहीं पता कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। हमें यह भी नहीं पता कि यह दुश्मन के हवाई जहाजों का मुकाबला किस हद तक कर सकता है। पर हम खुश हैं कि रिफाल विमान आ गया और खूब धूम धड़ाके से सारा दिन प्रचार करते रहे। आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से सुखोई विमान है, मिराज फाइटर्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, तेजस फाइटर प्लेन्स हैं, मिग 29 है, मिग 21 है, जैगुआर है, और कुछ फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ कह दिया मैंने, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा कुछ हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स नेवी के पास भी। इतना तामझाम होते हुए भी हमें लग रहा था, कल जो ये बकवास कर रहे थे ना तो मीडिया वाले, उससे लगा मुझे कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। आपके ये जो मैं गिन के हटा ना, सुकोई से लेकर जैगुआर तक, इनकी टोटल गिनती है 571। पहले 571 अलग अलग किस्म के हमारे पास जहाज, जिनको हम कई बार टेस्ट कर चुके हैं, जिनके बलबूते पर हम कई युद्ध जीत चुके हैं। उनकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं। और ये 5 जहाज और पूरा दिन लगे हुए हैं गीत गाने के। जब इनको टेस्ट करेंगे युद्ध में, जब इनको आजमाएंगे युद्ध में, तब पता लगेगा ना कि ये कितने के बड़े शेर हैं। हमारे तो मिग जहाज भी बड़े जबरदस्त रहे, तेजस जहाज भी बड़े जबरदस्त रहे, सुखोई और मिराज ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हुए हैं हमें। और तो और फाइटर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी हमारे बड़े जबरदस्त हैं। तो किस बात की इतना शोशेबाजी कर रहे हो, किस बात की इतनी तारीफ कर रहे हो? जहाज जितने मर्जी अच्छे हों, अगर उनको ऑपरेट करने वाले नालायक हैं। आपके पास A1 किस्म की तोपें हैं, टैंक हैं, मिसाइल्स हैं, अगर उनको ऑपरेट करने वाले बंदर हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा? सर्जिकल स्ट्राइक जो इन्होंने किया था इलेक्शन जीतने के लिए, उस दौरान हमारा अपना हेलीकॉप्टर जो कि सामान ढोने वाला कार्गो हेलीकॉप्टर था, हमारी अपने ही गलती से हमारे अपने ही मिसाइल के निशाने से मारा गया, गिर गया अपनी ही सरहद में। अगर ऐसी ही करतूतें किसी युद्ध में आप करेंगे तो चाहे जितने मर्जी बढ़िया हवाई जहाज हो आपके पास, आप तो हारे ही हुए हैं। तो किसी चीज को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और किसी चीज को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। सरकार यही 2 काम कर रही है। जो हमारे पास पहली ताकत है उस सारी को अंडर एस्टिमेट कर रही। जो ये नए नए नमूने खरीदे हैं, ये इनके बारे में पता ही नहीं कि इनकी ताकत कितनी है। जब युद्ध में आजमाओगे तब पता लगेगा। बेचने वाली कंपनी ने तो बहुत कुछ कहना है। ये बात नई शिक्षा नीति सरकार ने डिक्लेयर कर दी, बड़ी अच्छी। मेरा जब मैंने इसके बारे में सुना, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मेरा मन धन्य हो गया, बाग बाग हो गया। मुहावरा है, दिल बाग बाग हो जाना। जिस वक्त
पहले आप ये समझिए, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जिस वक्त मैं पढ़ रहा था, तो 10 साल में हो जाती थी मैट्रिक। 1 साल आगे प्री यूनिवर्सिटी का लगाओ, और उसके बाद 3 ईयर डिग्री कोर्स होता था, चाहे बीए है, चाहे बीएससी है, या बीए ऑनर्स है, और टोटल साल बने 14। 14 साल बाद आपको बीए की या बीए ऑनर्स या बीएससी की डिग्री मिल जाती थी। उसके कुछ दिनों बाद एक बदलाव आया शिक्षा नीति में। फिर सरकार ने कहा करना है ये ठीक नहीं है, पहले +2 करो, नहीं, हाँ, पहले मैट्रिक करो, फिर 2 साल लगा के +2 करो, उसके बाद 3 ईयर डिग्री कोर्स करो, तो फिर आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी पहले असली तो ये था कि 14 साल में बीए की डिग्री मिले। अब इन्होंने +2 का चक्कर जब डाला तो 15 साल में बीए की डिग्री मिलनी शुरू हो गई। अब नई शिक्षा नीति आ गई। नई शिक्षा, मैं एमए पीएचडी तक बोला नहीं, क्योंकि अभी जरूरत नहीं। नई शिक्षा नीति ये कहती है, सिस्टम ये है, 5 जब +3+3+4 =+2। पहले 5 साल लगाओ, प्री स्कूलिंग हो गया, फिर 3 साल लगाओ स्कूल में, फिर 3 साल लगाओ स्कूल में, फिर 4 साल लगाओ हाई स्कूल में, तो आपको +2 की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 5 + 3 + 3 + 4 बराबर है 5 और 15 वर्ष। यानी जो सर्टिफिकेट +2 का आपको 12 साल में मिलता था, अब +2 का सर्टिफिकेट आपको 15 साल में मिलेगा। ये हमारा सबसे बड़ा विकास है कि जो सर्टिफिकेट मैं ले सका 14 साल बाद, वो आप ले लेंगे 19 साल बाद बीए की डिग्री। बीए की डिग्री मैट्रिक, फिर प्री यूनिवर्सिटी, फिर टीडी 3 ईयर डिग्री कोर्स, तो बीए की डिग्री मिल गई। टोटल साल हुए 14। अभी तक चल रहा था कि मैट्रिक, फिर +2 12 साल हो गए, फिर 3 ईयर डिग्री कोर्स 15 साल हो गए। 15 साल में आपको बीए की डिग्री मिल जाती थी। अब ये हो गया कि 15 साल में आप +2 करेंगे फिर 4 साल में आप बीए ऑनर्स करेंगे, बीए खत्म हो गई, बीए ऑनर्स करेंगे, तो आपके 15 + 4 19। अब अगर आपने बीए का डिग्री होल्डर, बीएससी का डिग्री होल्डर पढ़ना है, तो आप 19 साल लगाओ। ये हमारा सबसे बड़ा विकास है। जो चीज हम 14 साल में प्राप्त कर सकते थे मेरे जमाने में, जो चीज हम 15 साल में प्राप्त कर सकते थे लास्ट ईयर तक, अभी करंट ईयर ही इसको भी गिन लो आप, 2020 तक, वही चीज अब आप प्राप्त कर सकोगे बड़ी शान से 19 साल। यही मतलब हुआ ना। आगे कुछ सुधार भी किया है। सुधार तो ये है, आगे कुछ चेंज भी की है कि बीए के बाद एमए सिर्फ 1 साल की होगी। अरे मूर्खों, जब हम एमए करते थे, मैंने खैर एमए नहीं की, मैंने तो एमए ऑनर्स की है, तो हमारे पेपर होते थे टोटल 20 पेपर होते थे भाई, शायद 20 या 16 पेपर होते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। पहले एमए प्रीवियस 8-10 पेपर तब होते थे, फिर एमए फाइनल 8-10 पेपर तब होते थे, फिर एग्जाम। और इंटरव्यू में जब प्रोफेसर हमसे सवाल पूछा करते थे, तो कई बार उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इतनी कठिन पढ़ाई, और आपने 1 साल में ही बोरिया बिस्तरा लपेट दिया, तो जो एमए की डिग्री लेकर निकलेंगे उनका नॉलेज कितना महान होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। एमफिल खत्म कर दी है, पीएचडी शुरू कर दी है डायरेक्ट, तो ठीक है, कुछ भी करो। जब जिसके हाथ में पावर होती है ना, तो उसको हक होता है कि वो अपनी मन मर्जी के बदलाव कर दे। तो ये अपनी मन मर्जी के बदलाव कर रहे हैं। इनका असर जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि एजुकेशन डिग्रेड होगा, एजुकेशन का स्तर अब गिरेगा, गिर रहा है, गिरता ही चला जाएगा। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमें कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं, हमें कोई अच्छी सलाह देने वाला नहीं। पढ़े लिखे नौजवानों को
रोजगार देने वाला कोई नहीं है। बस पकोड़े बेच लो। आप भी सोच लेना पकोड़े किस चीज के बना के बेचना है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनाथ प्रसन्न रहिए। आप अपने अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना में प्रार्थना किया करिए। प्रार्थना के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।